अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं आपके लिए सामने अंसारी राशिद अख्तर। आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। 3rd स्टैंडर्ड में हमने सब्ट्रैक्शन किया था। उसमें हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन 2 तरह से होता है, जिसमें हम कभी कभी बोरो करना होता है, कभी बोरो नहीं करना होता। तो यहाँ पर हम वही सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल विदाउट बोरोइंग होगी और कुछ एग्जाम्पल में हम बोरो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक रिवीजन लेते हैं जहां पर हम 3rd स्टैंडर्ड के टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन है कि देयर आर 452 teak trees and 321 neem trees in a forest। क्या बताया गया कि एक जंगल में 452 teak trees थे और 321 नीम ट्रीज थे। अगर हमें नीम ट्रीज को भी टीक ट्रीज के बराबर करना हो तो और हमें कितने पौधे लगाने होंगे और हमें कितने प्लांटेशन करना होगा। तो इसके लिए हमें जब आंसर लिखना है तो हमें क्या करना होता है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पर नंबर है 321 जो नीम ट्रीज हैं, उसके आगे अगर हम काउंटिंग करते जाएं और 452 तक जितना आगे हम काउंट करते हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना सारा काउंट करना ये एक मुश्किल काम है। उसकी बजाय हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी ये जो हम 321 से 452 तक काउंट करने की बात कर रहे हैं, अगर उसे हम इस तरह करें कि 321 को 452 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा उतने हमें ट्रीज और लगाने होंगे। तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है आपको पता है कि जिस नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना हो उसे हम ऊपर लिखते हैं। 452 माइनस की अलामत लगाने के बाद जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो हम नीचे लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हो गया 321। अब सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे तो किस तरह से करते हैं। हम शुरुआत करते हैं यूनिट कॉलम से। यूनिट में है 2 माइनस 1, वो 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 करने पर इट रिमेन्स 1। उसके बाद टेंस कॉलम में आते हैं 5 माइनस 2 रिमेन्स 3। उसके बाद 100 के कॉलम में आते हैं 4 माइनस 3 रिमेन्स 1। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 131। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर नीम ट्रीज को टीक ट्रीज के बराबर करना है तो 131 मोर ट्रीज वी हैव टू बी प्लांटेड। एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल वो बच्चे हैं अजय एंड विजय। Ajay has collected 207 seeds while Vijay has collected 165 seeds. How many more seeds does Ajay have than Vijay? इसे भी हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अजय के पास 207 सीड्स है जबकि विजय के पास 165 है। अगर हमें ये देखना है कि अजय के पास विजय के मुकाबले में कितने ज्यादा सीट्स हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं अजय के नंबर में से विजय का नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 207 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट हम किस तरह करते हैं, तो हम एक टेबल ले लेते हैं जहां पर हमारे सामने कॉलम्स हैं यूनिट, टेंस एंड 100। पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए जो बिगर नंबर है उसे इस तरह लिख लेंगे 207 माइनस 165।
प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने यूनिट, टेंस और 100 के कॉलम में नंबर्स को लिख लिया। शुरुआत हमें करनी होती है यूनिट के कॉलम से। यूनिट में हमारे पास नंबर्स हैं 7 और 5। 5 को हमें 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद टेंस के कॉलम में आएंगे। टेंस के कॉलम में यहाँ पर 0 - 6 है, 0 - 6 नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 के कॉलम में हमारे पास है 2। उस 2 में से अगर हम एक बोरो करते हैं तो उस एक को बोरो करने के बाद हम इस 0 को कट करके पहले ऊपर लिख लेंगे और बाजू यानी 100 वाले कॉलम से हम एक बोरो करके उस एक को यहाँ पर लिख लेंगे टेंस के कॉलम में, और 100 के कॉलम में एक बचेगा। अब टेंस के कॉलम में हमारे पास नंबर है 10 - 6। 10 - 6 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 - 6 4। इस तरह यहाँ पर हमने बोरो किया और बोरो करने के बाद आंसर हो गया 4। उसके बाद आते हैं 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में पहले 2 था, लेकिन एक हमने बोरो कर लिया था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो 1 और नीचे का -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड पर 0 हो तो उसे हम रीड नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 042 की बजाय उसे हम पढ़ेंगे 42। तो यहाँ पर हमारे सामने आंसर क्या हो गया कि अजय हैज 42 मोर सीड्स देन विजय। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे सामने टेंस के कॉलम में जो नंबर थे, ऊपर 0 था, नीचे 6 था। 0 6 के मुकाबले में स्मॉलर नंबर है। जब किसी स्मॉल नंबर में से हमें बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट यानी बाजू वाले कॉलम से 1 बोरो करते हैं, और जब वहां से हम बोरो करते हैं तो वो जो नंबर होता है उसमें से एक हमें कम कर देना होता है। जैसे यहाँ पर 100 के कॉलम में 2 था, वहां से हमने एक बोरो किया तो जो नंबर 2 100 के कॉलम में लिखा था, अब उसमें से एक कम हो गया तो वहां पर बचा 1। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे बुक के कुछ एक्सरसाइजेज है जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है कि अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। नंबर्स दिए हुए हैं 586 - 425। यहाँ पर हम वैसे ही कॉलम बनाकर शुरुआत करेंगे यूनिट, टेंस और 100 के हिसाब से। पहले हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लेते हैं। 586 - 425। यूनिट से शुरुआत करते हैं। यूनिट में 6 - 5 इट रिमेन्स 1। उसके बाद टेंस के कॉलम में आए तो वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर हमारे नंबर्स हैं 8 - 2। 8 - 2 करने पर बचता है 6, और 100 के कॉलम में है 5 - 4। 5 - 4 बिकम्स 1। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बचता है। इस तरह हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 161। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 465 - 179। उसी तरह प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर से लिखने के बाद हम यूनिट कॉलम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर यूनिट कॉलम में हमारे पास नंबर है 5 और 9। उसमें हम देख रहे हैं 5 जो ऊपर लिखा हुआ है वो स्मॉलर नंबर है नीचे वाले नंबर के मुकाबले में, इसलिए हमें क्या करना होगा कि इस 5 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इस तरह से उसे कट कर देंगे। कट करने के बाद उसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है यानी टेंस वाले कॉलम में जो 6 है वहां से हम एक बोरो करेंगे। तो बोरो किस तरह करते हैं कि हम इस नंबर को कट मार करके उसका 1 यहाँ लिखेंगे, और 6 में से 1 चला गया तो रिमेन हो गया 5। उस 5 को हमने ऊपर लिख दिया। अब वापस आते हैं यूनिट के कॉलम में। अब हमारे पास नंबर से है 15 - 9। 15 - 9 करने पर आंसर हो जाता है 6। यूनिट कॉलम के बाद आएंगे टेंस कॉलम में। टेंस कॉलम में भी वैसा ही हमारे पास नंबर से 5 - 7। 5 स्मॉल है, 7 बिगर है, इसलिए हमें 100 के कॉलम का जो 4 है वहां से बोरो करना होगा। 4 में से बोरो किस तरह से करेंगे कि 4 को कट मार करने के बाद उसमें से 1 हमने यहाँ बोरो कर लिया तो ये हो जाएगा 15, और 4 में से 1 उस तरफ टेंस के कॉलम में चला गया, इसलिए 100 के कॉलम में रह जाएगा 3। अब टेंस के कॉलम में हमारे पास नंबर है 15 - 7।
7 को 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इस तरह से टेंस के कॉलम के बाद आते हैं अब 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में पहले 4 था, लेकिन हमने पहले एक बोरो कर लिया था, इसलिए वहां पर 3 रिमेनिंग है। उस 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 3 - 1 करने पर आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर बन जाता है 286। Few more examples. एग्जाम्पल है हमारे सामने 542 - 351। शुरुआत हमेशा वैसे ही करेंगे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को लिख लेंगे। नंबर्स लिखने के बाद शुरुआत हम करेंगे यूनिट कॉलम से। यूनिट में हमारे पास नंबर से है 2 - 1। 2 इज बिगर नंबर, इसलिए हमें यहाँ पर बोरो करने की कोई जरूरत नहीं। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। टेंस के कॉलम में आते हैं, वहां पर हमारे सामने नंबर है 4 - 5। 4 - 5, उसमें हम जानते हैं कि 4 इज स्मॉलर देन 5। 5 बिगर है, 4 स्मॉलर है, इसलिए अब क्या करना होगा, तो अब हमें बोरो करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस 5 में से एक बोरो करेंगे, यानी इस 4 को पहले कट करके ऊपर लिख लेते हैं। 100 वाले 5 में से 1 लेकर उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, और 5 में से 1 जो है वो जब इस तरफ चला जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 को हम 5 के ऊपर लिख देंगे। अब वापस टेंस के कॉलम में हम देखें तो हमारे पास नंबर्स हैं 14 - 5। 14 - 5 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर हो जाता है 9। नेक्स्ट 100 के कॉलम में हमारे पास पहले 5 था, लेकिन उसमें से 1 बोरो करने की वजह से अब वहां पर 4 बचा है। 4 - 3। 4 - 3 इज 1। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 191। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 754 - 287। 754 - 287 को वैसे ही प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिख देंगे। प्लेस वैल्यू किस तरह लिखते हैं हमने इससे पहले समझ लिया हुआ है कि जो भी नंबर्स है उसे हम राइट हैंड पर जो यूनिट का कॉलम होता है वहां से लिखना शुरू करते हैं, और जो भी एक्शन हो, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा हम यूनिट से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी यूनिट से शुरुआत करेंगे, यानी 4 - 7। अब 4 - 7 में हम जानते हैं 4 इज स्मॉलर, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना होगा, हमें बोरो करना होगा। बोरो करने के लिए हम इस तरह से पहले 4 को कट करके ऊपर लिख लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट टेंस के कॉलम में 5 है उसे कट करने के बाद वहां से हम 1 को यहाँ ऊपर 14 में आ जाएगा, मतलब 1 हमने यूनिट के कॉलम में लिखते हैं तो हमारे पास नंबर बन गया 14। अब 5 में से 1 को हमने बोरो कर लिया, इसलिए वहां पर बचेगा 4, जो टेंस के कॉलम में 5 से ऊपर लिखना होता है। अब जो नंबर्स हैं 14 - 7, यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर है 14 - 7, इसे करने पर आंसर हो जाता है 7। नेक्स्ट आते हैं टेंस के कॉलम में। टेंस के कॉलम में हमारे पास है 4 - 8। 4 इज स्मॉलर, 8 इज बिगर नंबर, इसलिए हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है जो 100 के कॉलम का 7 है उसे कट करके वहां से 1 बोरो करेंगे। 1 बोरो करने पर आंसर हो जाता है 14। अब 7 में से 1 बोरो कर लिया, इसलिए वहां पर बचेगा 6। टेंस के कॉलम में नंबर है 14 - 8, यानी 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। 14 - 8 करने पर आंसर हो जाता है 6। आंसर हो जाता है 6। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में 6 - 2। 6 किस तरह से हो गया, आपने समझ लिया है कि 7 में से 1 बोरो कर लिया था, इसलिए अब वहां का 1000 जो है 100 जो है वो कम हो गया, इसलिए आंसर हो जाता है 6 - 2 4। तो बच्चों देखिए किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व हो रही है। यहाँ पर जब कोई स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर हो तो हम बोरो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 500 - 365 ना। 365 को 500 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले उसे हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख ले। यूनिट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर यूनिट में है 0 - 5। 0 - 5 में 0 इज स्मॉलर देन 5, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे हम कट करके ऊपर लिख लेंगे ताकि हम बोरो करते वक्त तो वहां वापस से उसे लिख सके। टेंस के कॉलम में हमारे पास है 0। अब 0 में से हम बोरो नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें 100 के कॉलम में जाना होगा। 100 के कॉलम में है 5, उस 5 में से बोरो करेंगे और
इस 1 को यहाँ पर लिख लेंगे तो हमारे पास टेंस के कॉलम में हो गया 10 और 100 के कॉलम में हो गया है 4। अब इस 10 को हम कट करके उसमें से एक जो है वो यहाँ पर बोरो कर लेंगे यूनिट के कॉलम में, और 10 में से 1 जो है बोरो कर लिया, इसलिए 10 के कॉलम में बचता है 9, और यूनिट के कॉलम में 1 बोरो करने के बाद हो गया है 10। 10 माइनस 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हो जाता है 5। उसके बाद टेंस के कॉलम में हमारे पास 9 है, 9 माइनस 6 करने पर आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 100 के कॉलम में है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करने पर आंसर हो जाता है 1। तो 500 माइनस 365 उसका आंसर हो जाता है 135। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 502 माइनस 307। उसे वैसे ही प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद यूनिट से शुरुआत करेंगे। 2 माइनस 7, 2 इज ए स्मॉलर नंबर, इसलिए 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर क्या करना होगा, तो हम इस 2 को कट करके ऊपर लिखेंगे। उसके बाद टेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे तो वहाँ पर 0 है। 0 होने की वजह से उसमें से हम बोरो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे इस तरह से ऊपर लिख देते हैं और फिर आ जाते हैं 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में नंबर हमारे पास है 5। उस 5 में से पहले 1 बोरो करके टेंस वाले कॉलम में आएंगे। अब 1 जाने के बाद आंसर यहाँ पर 100 के कॉलम में 5 की जगह बचता है 4। टेंस के कॉलम में हमारे पास हो गया है 10, लेकिन हमें यूनिट के कॉलम के लिए बोरो करना है, तो हम इस 10 को कट करके ऊपर उसमें 9 लिख देंगे और उसका 1 जो है वो आ जाएगा यूनिट के कॉलम में। इस तरह यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर बन जाता है 12। 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। इसके टेंस के कॉलम में आते हैं। टेंस के कॉलम में पहले 0 था, हमने बाजू से एक बोरो किया तो हो गया था 10। फिर हमने यूनिट को एक बोरो किया था, इसलिए यहाँ पर बचा है 9 माइनस 0। 9 माइनस 0 करने पर आंसर हो जाता है 9, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर वही नंबर होता है। उसके बाद 100 के कॉलम में हमने पहले 5 माइनस 3 करना था, लेकिन उसमें चूंकि हमने एक बोरो किया था, इसलिए 100 के कॉलम में बचता है 4। अब उसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस 3 करने पर आंसर हो जाता है 1। तो हमारा आंसर बन गया है 195। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम और डिटेल में उसको समझने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है, जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक